टोनी रॉबिन्स का पता है आपको? ही इज राइट नाउ, ही इज द नंबर 1 स्पीकर एंड ट्रेनर एंड कोच ऑफ वर्ल्ड। अमेरिका के पिछले 4 प्रेसिडेंट्स का पर्सनल कोच हो रहा है टोनी रॉबिन्स। जस्ट सर्च इट। उसकी स्टोरी बड़ी एक इमोशनल स्टोरी है। वो कहीं पर ना, सच्ची कहानी उसकी किताब में लिखी हुई है, और उसकी किताब में ये वाकया लिखा हुआ है कि वो कहीं बैठ के ना कोई मजदूरी कर रहा होता है, रोड़ी छोड़ी कूट रहा होता है, और ऊपर से ना हेलीकॉप्टर गुजरता। अच्छा, अब ये मैंने किताब में भी पढ़ी है कहानी, और एक ऐसा मेरी जिंदगी में बंदा है जिससे मैं मिला हूं, और उसकी भी कहानी इससे सिमिलर है। मैं उसका भी आपको हवाला दूंगा, उसको भी सर्च कीजिएगा बाद में। फर्स्ट थिंग, वो कहता जी मैं ना रोड़ी छोड़ी कूट रहा तो ऊपर हेलीकॉप्टर को देखा मैंने, अमेरिकन एंथोनी रॉबिन्स। तो वो देखा तो साथ बैठे मजदूर ने कहा क्या देख रहे हो? उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि जब ये हेलीकॉप्टर मेरे पास होगा तो कैसा फील करूंगा। यू आर फूल, हाउ इज पॉसिबल? तो बच्चे वाली बात है। टोनी रॉबिन्स की स्टोरी का साथ ही अगला जंप होता है उसमें, और वो कहता है कि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरे सामने समुंदर था, उस पर डॉल्फिन्स जंप कर रही थी, और मैं आंसू बार बार साफ कर रहा था, और एक जगह पे जाके मैंने हेलीकॉप्टर को घुमाना शुरू कर दिया। और कहता है मेरे साथ बैठी मेरी बेगम ने पूछा व्हाट हैपेंड टोनी? वो कहता है ये वो जगह है जहां पर मैं ऊपर देख के ख्वाब देख रहा था तो मेरे साथ वाला मेरा मजाक उड़ा रहा था। आज मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, उसी जगह पे मेरा हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, और आज जिस शहर पे जाके मैंने हेलीकॉप्टर उतारना है, ऊपर से जब वो शहर को देखता है, पूरी स्टोरी लिखी हुई है, ऊपर से शहर को देखता है तो शहर की एक सेंट्रल जो ऑडिटोरियम है उसके इर्द गिर्द की सारी रोड्स ब्लॉक। उसे बताया जाता है नीचे उतर के कि 7,000 बंदा आज तुम्हारा लिसनर है, 7,000, इसलिए गाड़ी चौक है। इस साल के जनवरी या फरवरी में आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, मेरे बोर्ड के एक मेंबर हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी एक आधा दिन पहले कि साहब मिलना चाहते हैं, शो आ जाए। तो मेरे ऑफिस में, आप नहीं गए अभी, ऑफिस में मेरे पीछे एक स्क्रीन लगी हुई है जिसपे 16 कैमराज हैं, इस बिल्डिंग के नज़र आ रहे हैं, ये रूम नज़र आ जाता है, बाहर रिसेप्शन नज़र आ जाती है, कार पार्किंग नज़र आ जाती है। तो एक बाहर उबर कार रोकी, उसमें से एक बंदा उतरा आके मेरे सामने बैठ के, उसने कहा शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं बस पहुंचा हूं तो आपसे मुलाकात थी, मेरी रात को फ्लाइट भी है। मैंने कहा आप क्या करते? कहते सर मेरे 200 स्टोर्स हैं फ्रांस में। 200 स्टोर फ्रांस में? ऊपर से नीचे तक देखा फिर मैंने, ऊबर पे आया यार। उसने कहा सर मैं आपसे को बताना चाहूँगा सर मेरा ज़ाती जहाज़ भी है सर। मैं कहा कुछ छोटी छाड़ी यार, एड्डी बड़ी छाड़ देती तू। कहते सर मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा सर, मैंने उस जहाज़ पे पूरी दुनिया, मैं उन लोगों में हूँ जिसने पूरी दुनिया अपने जहाज़ पे देखी हुई, ऐसे कर ग्लोब का चक्कर लगाया। मैं कहा इसकी स्टोरी रिकॉर्ड करो, लड़कों को मैंने कहा, और खुद मैंने उसको सर्च करना शुरू की। इस नेम इज अमजद मालवी। मैं आज कुछ ना करूँ ना, फकत अपना दर्दे दिल बयान करके एक चीज आपके अंदर पैदा कर दूं, सिर्फ एक चीज पैदा करके चला जाऊं, यकीन करें आज के आपके यहां आने का हक अदा हो गया और मेरे भी यहां मौजूद होने का। और वो क्या है? यस यू कैन। ये बहुत बड़ा जुमला है, 1 खरब रुपए का जुमला, क्योंकि हमने जिंदगी में ना इतनी सुनी होती है, तू नहीं कर सकता, शक्ल वेखी अपनी तू, जट्टां दे मुंडे ते कामयाब ही नहीं होंदे। की समझ आई? ਉਹ तू तो निके होंदे तू बोंगा से, तू दूजे दी पेंसिल ले आंदा से। हमने बचपन से इतनी नो सुनी होती है, नो 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 नो। हमें यस यू कैन किसी ने कहा ही नहीं होता। हमें किसी ने कंधे पे हाथ रख के नहीं कहा होता यार तुम्हें को रोक नहीं सकता, तुम करना चाहो, अल्लाह ने तुम्हें बनाया ऐसा है। इंसान इतना ताकतवर मखलूक है कि अब अमजद मालवी से मैंने क्या सुना उस दिन, मैं खुद हैरान हो गया। ये बिलोंग्स फ्रॉम जेलम। आप में से कुछ जेलम को थोड़ा सा जानता? अच्छा, अगर जेलम को जानता तो सुहावा को भी जानता होगा। सुहावा जीटी रोड के ऊपर एक जगह है जिसका नाम, गांव का नाम सुहावा। सुहावा का एक ऐसा बच्चा जो जमीन पे, इतनी गुर्बत है, जमीन पे कभी कभी लेटा होता है आम किसी वीराने में अपने दोस्तों के साथ, और ऊपर से जहाज गुजरता है, उसको देखते और दोस्तों को कहता है कि कभी मेरा जहाज होगा। तू जान दे यार, छोड़ना थोड़ी छोड़, जहाज कहां से होगा? और एक टाइम आता है उसका जहाज होता है। बात शायद मटेरियलिस्टिक सक्सेस की नहीं है, बात यस यू कैन, सिर्फ ये यकीन पैदा होना कि तुम कुछ कर सकते हो। मेरे बच्चों यहां तक आ गए हो ना, कोई तो अल्लाह की हिकमत होगी। जस्ट इमेजिन, कोई ना कोई तो अल्लाह की हिकमत होगी कि आखिरकार डॉट 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 जुड़ते 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 आप आज के दिन ये बैठ के बात सुन रहे हो।
यार जस्ट सोचो, आप ये बात क्यों सुन रहे हो? कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत होगी। तो आपको मैंने असाइनमेंट क्या दी? टॉनी रॉबिन्स कौन है? उसकी किताब भी लगी हुई है, उसका नाम है अवेकन द जायंट विद इन, ठीक है कि नहीं? अवेकन द जायंट विद इन किताब का नाम है। और जिस किताब का मैंने रेफरेंस दिया, जहां वो स्टोरी लिखी हुई है, द बुक नेम इज अनलिमिटेड पावर। आप एक बात मुझे बताएं, सागर सिद्दीकी को जानते हैं? शायर है। अल्लामा इकबाल को भी जानते होंगे, कोई ऐसी बात तो नहीं। गालिब को भी जानते होंगे। ईदी साहब को जानते हैं? ईदी साहब को भी जानते हैं। आपने जितने मैंने नाम लिए, इनमें एक चीज आप सिमिलर देखेंगे। वो क्या? ये इतना इंसानों में से ऊपर जा चुके थे कि अल्लामा इकबाल धोती पहनते थे, ऊपर एक सलूका होता था, फिर भी बड़े शायर थे। गालिब की गुर्बत की इंतहा थी, फिर भी बड़े शायर थे। ये सब मावरा थे उन चीजों से जिनसे हम लोगों को मापते हैं। हम लोगों को मापते हैं लोगों के पास चीजें कितनी हैं। अमूमन ये सब के सब उस लेवल पे जा चुके थे जहां पर इनको शायद अपनी परवाह भी नहीं थी। एक लम्हे के लिए सोचिएगा, सुकरात जहर का प्याला क्यों पी लेता है? उसको पता होता है मैं मर नहीं सकता। नहीं तो यार जिसको पता हो मैं मर सकता हूं, वो जहर का प्याला नहीं पिएगा। सर्वाइवल इतनी खतरनाक चीज है इंसान के अंदर कि मुझे चंद दिन पहले एक पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर बता रहा कि जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो सुसाइड करने वाले में भी ये साइंस मिलते हैं कि आखिर तक वो बचने की कोशिश करने लगता है, मरने से पहले बचने की कोशिश करता है। इंसान के अंदर सर्वाइवल कितनी जंग है। और जरा सोचिए कि जहर का प्याला वो पी रहा है क्योंकि उसको पता है मैंने मरना कोई नहीं है। क्योंकि मरने का मतलब एक तो ये सांस खत्म, मर गया नहीं, असल में वो मरता है जिसका तज़किरा ही नहीं रहता, जो दिल में ही नहीं रहता, जिसका रेफरेंस ही नहीं रहता। हजारों साल बाद भी सुकरात जिंदा है। क्यों जिंदा है? उसका रेफरेंस जिंदा है, उसकी रिट कायम है, उसका सच कायम है, उसको फिलोसफर माना जाता है। उसके बगैर एमए फिलोसफी कोई नहीं होता जी। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से आप फिलोसफी में डिग्री ले लें, सोक्रेटिस के बगैर फिलोसफी की डिग्री कोई नहीं मिलनी आपको। ये क्या है? मावरा हो गया सब चीजों से, इतना ऊपर चला गया। और इसको मैं अगर साइंटिफिक और एक रेफरेंस की जुबान में कहूं, जो असाइनमेंट आपको देने लगा हूं, यू हैव टू सर्च द मैस्लो हायरार्की। मैस्लो हायरार्की असल में सिखाती है कि हमें अपनी बेसिक नीड से ऊपर जाके खेलना होता है, कहीं ऊपर निकल जाना होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे ये निक्के निक्के मसले रोलों से निकल के बड़े काम की तरफ जाना होता है। नेक्स्ट असाइनमेंट, मेरी आखिरी बातचीत है और ये क्लोज हो जाएगा यहाँ सेशन। असाइनमेंट इज विन विन प्रिंसिपल। पता है किसी को इसका मतलब? अब ये अगर फर्ज करें, कुछ यूनिवर्सिटियों में ना फॉलो करने लग पड़े, हमारी कुछ यूनिवर्सिटियों में फॉलो हो रही हैं बातें, लाइक एफसी कॉलेज। अगर फर्ज करें एफसी कॉलेज का बीएस डिग्री का बच्चा यहाँ बैठा हो तो उसे कहा जाए विन विन प्रिंसिपल। सर मुझे पता है। क्या पता है? सर ये स्टीफन कुवे की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से आपने बात की है। किताब का नाम क्या जी? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया के मौसर तरीन लोगों की 7 आदतें, उनमें से एक आदत है और उस आदत का नाम क्या है? विन विन प्रिंसिपल। वो कहता है मैंने दुनिया के मौसर तरीन लोगों को क्या फॉलो करते देखा, उनमें एक आदत पाई जाती है विन विन। विन विन क्या है? वो कभी अकेले नहीं जीतते, बड़े चालाक होते हैं। उन्हें पता लग जाता है अगर अकेले जीतेंगे तो हम हार जाएंगे। क्या समझ आई? अगर हम अकेले जीतेंगे तो हम हार जाएंगे, लिहाजा एक ही तरीका है, सबको जिताओ और खुद भी जीतो। जिस बंदे की कामयाबी से दूसरे को फायदा नहीं होता, माफी के साथ लानत है उसकी कामयाबी। आपकी कामयाबी से दूसरे को फायदा नहीं होता। तुम कामयाब हो जो तुम्हारे भाई को फायदा नहीं होता, तुम कामयाब हो जो तुम्हारे वालिदैन को फायदा नहीं होता, तुम कामयाब हो जो तुम्हारे गांव को फायदा नहीं होता, तुम कामयाब हो जो तुम्हारे फैमिली को फायदा नहीं होता। कामयाब नहीं हो तुम, नाकाम हो। कामयाबी का मतलब है आपसे फायदा कितने लोगों को मिला, आपको क्या फायदा हुआ अपनी जगह पे, आपसे कितनों को फायदा मिला। बात समझ आई कि नहीं आई जी? आपके सामने दो टीचर्स आपके बैठे हुए हैं। असद यकूब साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी है, बड़ी है, हमने बड़े जिंदगी में डिपार्टमेंट्स में इकट्ठे पढ़ा है। हमारे शागिर्दों की अक्सर तादाद 60s की एज की है और रिटायर भी होने लग पड़े हम। असद यकूब साहब का 6-7 लाख सब्सक्राइब है यूट्यूब पे स्पोकन इंग्लिश का, मेरा 30 लाख अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक लम्हे के लिए सोचिएगा यार, दुनिया बेवकूफ है कि वो मिलियंस में हमें सुनती है। बात होगी ना? क्या ख्याल है जी? कुछ तो होगा ना। अच्छा, हम लड़ाइयाँ झगड़े
इसने इसको कत्ल कर दिया भी नहीं बेच रहे, प्रैंक्स भी नहीं बेच रहे, प्रैंक्स भी नहीं बेच रहे, इंटरटेनमेंट भी नहीं बेच रहे, गाने भी नहीं गा रहे, गिटार पकड़ो ऐसा जुकूस गाने गा रहे हो हम दोनों। हम इल्म की बात कर रहे हैं, फिर भी सुनी जाती है, बॉर्डरलेस सुनी जाती, बॉर्डरलेस। पीपल सेज यार ये क्या कमाल हो गया, कासिम अली शाह साहब, पश्तो का चैनल भी आपका चल गया, डबिंग हो रही है, फ्रेंच में मेरी बुक के किसी ने ट्रांसलेट कर दी है, पश्तो की अफगानिस्तान में 2, KPK में 1 किताब ट्रांसलेट हो गई जी मेरी, सिंधी में 1 किताब ट्रांसलेट हो गई। मैंने तो नहीं कहा यार, सिर्फ एक प्रिंसिपल को फॉलो किया, तो प्रिंसिपल इज विन विन प्रिंसिपल। वो क्या है, कभी अकेले कामयाब नहीं होना, अपने साथ जुड़े लोगों को साथ लेके चलना। आप आजमा के देखिएगा, जिसके पास ये असूल होता है ना वो तरक्की करने लग पड़ता। पता नहीं दुआएं इतनी लगती हैं, या पता नहीं नेचर के इस रूल में इतनी ताकत है। ठीक है जी, और कुर्बान जाइए 1400 साल पहले हमें ये रूल पता लग गया था, हमने समझा नहीं। वो रूल क्या था जी, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया हमें, अगर दूसरों के लिए तुम फायदेमंद हो, जो जितना फायदेमंद है उतना बेहतरीन इंसान है जी। क्या हमारा ये प्रिंसिपल है? हमारी कामयाबी हमारे लिए है, हम कभी नहीं सोचते हमारी कामयाबी से किसी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये एंगल ही नहीं है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।